नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जनवरी 2019 की करंट जीके का हमारा टॉपिक चल रहा था। 3 महीनों की करवा दिया है, जनवरी, फरवरी और मार्च। आज हम अप्रैल 2019 के महत्वपूर्ण करंट जीके पढ़ेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है भाई, 18वां रेलवे जोन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है भाई। 18वां रेलवे जोन। भारत में पहले 17 रेलवे जोन होते थे भाई। अप्रैल 2019 में भारत का 18वां रेलवे जोन खोला गया भाई। अप्रैल 2019 में भारत का 18वां रेलवे जोन खोला गया। इस रेलवे जोन का क्या नाम था भाई? दक्षिण तटीय रेलवे जोन भाई। दक्षिण तटीय रेलवे जोन, ये भारत का 18वां रेलवे जोन है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई। और जो ये 18वां नंबर का जो रेलवे जोन खुला है भाई, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है भाई? विशाखापट्टनम में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है भाई? विशाखापट्टनम में। दक्षिण तटीय रेलवे जोन इसका पूरा इस मुख्यालय का नाम है भाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अभी है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पे है भाई? आंध्र प्रदेश में। एक क्वेश्चन और याद रखना भाई, जो विशाखापट्टनम है यहाँ पर भारत का पहला, विशाखापट्टनम में भारत का पहला फन गेम जोन स्थापित किया गया भाई। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला बच्चों के लिए फन गेम जोन स्थापित किया गया है भाई। रेलवे का जिक्र है भाई। वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड है इसके अध्यक्ष कौन है भाई? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं भाई। तो वर्तमान में कितने रेलवे जोन हो गए? 18। कितने हो गए भाई? 18। 18वें रेलवे जोन का क्या नाम है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन। इंग्लिश में आए तो SCR। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भारत का पहला फन गेम जोन स्थापित किया है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भाई? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना भाई, चारबाग रेलवे स्टेशन। चारबाग रेलवे स्टेशन ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है भाई। चारबाग रेलवे स्टेशन है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर भारत का पहला हेल्थ ATM स्थापित किया गया है भाई। भारत का पहला हेल्थ ATM स्थापित किया गया है, चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश भाई। दूसरा क्वेश्चन है भाई, बोट एम्बुलेंस सेवा। बोट एम्बुलेंस सेवा, इसका मतलब भाई जो दूर के मरीज हैं उनको अगर हॉस्पिटल दूर है तो पानी के द्वारा, पानी में किश्ती के द्वारा उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना भाई, बोट एम्बुलेंस सेवा। और ये भारत की पहली बोट एम्बुलेंस सेवा भाई। और ये किस राज्य ने शुरू करी है? ओडिशा भाई। भारत की पहली बोट एम्बुलेंस सेवा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई भाई? उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? उड़ीसा के द्वारा बोट एम्बुलेंस सेवा। अगर ये पूछ ले उत्तर भारत की पहली मोटरसाइकिल, उत्तर भारत की पहली मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? उत्तर भारत की पहली मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे शुरू की गई थी? तो ये की गई थी भाई मोरने की पहाड़ी पंचकुला भाई, हरियाणा में। मोरने की पहाड़ी पंचकुला में पहली मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी भाई। और बोट एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे शुरू की गई थी? ये उड़ीसा में भाई। उड़ीसा है। उड़ीसा के वर्तमान में जो CM है, मुख्यमंत्री कौन है भाई? नवीन पटनायक। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है भाई? गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल भाई। हरियाणा के रहने वाले हैं भाई प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा का जिक्र आ गया तो एक क्वेश्चन और ध्यान रखना भाई कि उड़ीसा भुवनेश्वर में भारत के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर आयोजित किए गए थे भाई? भुवनेश्वर, उड़ीसा, 2020 में। ये भारत के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, मन की बात सामाजिक क्रांति और एवरी वोट काउंट। मन की बात सामाजिक क्रांति और एवरी वोट काउंट, ये 2 पुस्तक है भाई जो अप्रैल 2019 में प्रकाशित हुई थी भाई। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई, बहुत ज़्यादा है पूछने का इनका चांस है भाई। पहली पुस्तक है भाई मन की बात सामाजिक क्रांति। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का विमोचन भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा किया गया था भाई। मन की बात एक सामाजिक क्रांति है, इसका विमोचन भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा किया गया था, जिनका देहांत हो गया भाई। और जो मन की बात सामाजिक क्रांति पुस्तक है, ये जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम शुरू किया गया है
उसके 50 संस्करणों के ऊपर लिखी गई है भाई। जो मन की बात कार्यक्रम शुरू किया गया है उसके 50 संस्करणों के ऊपर यह पुस्तकें लिखी गई है, जिसका नाम है मन की बात सामाजिक क्रांति भाई। और जो मन की बात कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 3 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था भाई। 3 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था और 26 अप्रैल 2020 तक इसके 64 संस्करण हो चुके हैं भाई। 26 अप्रैल 2020 तक इसके 64 संस्करण हो चुके हैं भाई। दूसरी पुस्तक है भाई एवरी वोट काउंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एवरी वोट्स काउंट्स भाई। और ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं भूतपूर्व, नाम है भाई नवीन चावला, नवीन चावला भाई। ये पुस्तक भी याद कर लेना भाई। एवरी वोट काउंट्स किसके द्वारा लिखी गई? नवीन चावला, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, ये 3 युद्ध अभ्यास है भाई जो अप्रैल 2020 में आयोजित किए गए थे। पहला भाई एफिनडेक्स युद्ध अभ्यास भाई किन देशों के बीच में हुआ था? देखो भाई, ए अब से बन जाएगा अफ्रीका और IN से इंडिया भाई। ए अब से अफ्रीका मतलब भाई अफ्रीका महाद्वीप के देश और भारत के बीच में हुआ था भाई ये एफिनडेक्स युद्ध अभ्यास। अफ्रीका महाद्वीप के 16 देश और भारत भाई मतलब 17 देशों के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसका नाम था भाई एफिनडेक्स युद्ध अभ्यास। दूसरा है भाई मित्र शक्ति, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया भाई, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भाई ये किन 2 देशों के बीच में होता है भाई? इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है भाई मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। तीसरा युद्ध अभ्यास होया था भाई संप्रति। तीसरा कौन सा आया था? संप्रति। किस किस के बीच में? इंडिया और पड़ोसी देश है भाई के बांग्लादेश भाई, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आया था भाई संप्रति युद्ध अभ्यास भाई। पहला था एफिनडेक्स युद्ध अभ्यास। एफिनडेक्स युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में भाई? भारत और अफ्रीका महाद्वीप के 16 देशों के मध्य। दूसरा मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य। तीसरा संप्रति भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य भाई। अगला क्वेश्चन है भाई एबल प्राइज 2019। एबल प्राइज 2019 ये किसे मिला था भाई? देखो एबल प्राइज 2019 वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पहली बार ये विश्व में किसी महिला को दिया गया था भाई। पहली बार विश्व में किसी महिला को दिया गया था, जिसका नाम है भाई करेन उल्हेनबुक भाई, करेन उल्हेनबुक भाई। ये अमेरिका की रहने वाली है भाई। गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई ये एबल प्राइज, एबल प्राइज भाई। एक बार HSSC में पूछा गया था ऑक्स रिकॉर्डर के पेपर में कि एबल प्राइज है उसका संबंध किस क्षेत्र से है भाई? तो इसका संबंध है गणित से भाई। और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं भाई, गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और ये पहली बार किसी महिला को प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है करेन उल्हेनबुक भाई। और ये कहाँ की रहने वाली है भाई? ये रहने वाली है भाई अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है भाई भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता। आपने पहले भी पढ़ा होगा भाई कि विश्व की सबसे बड़ी और सबसे वजनी, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे वजनी भगवत गीता का अनावरण नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रैल 2019 में किया गया था भाई। विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता। अब ये सबसे बड़ी और सबसे वजनी है भाई, तो पूछ सकते हैं भाई जो इसका वजन है वो कितना है? तो विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता का वजन कितना है भाई? 800 kg भाई, 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम इसका वजन है भाई। और जो किस देश के द्वारा बनाई गई भाई? ये इटली के द्वारा बनाई गई भाई। इटली देश में इसका निर्माण हुआ था। इसका वजन है 800 किलोग्राम। और किस संस्था के द्वारा बनाई गई है भाई? इस्कॉन। किस संस्था के द्वारा भाई? इस्कॉन संस्था के द्वारा बनाया गया भाई। इस्कॉन संस्था ये भगवान कृष्ण के मंदिर वगैरह बनाते हैं भाई। इस्कॉन संस्था उसी के द्वारा भगवत गीता का निर्माण किया गया, जिसका वजन है 800 किलोग्राम। किस देश में बनाई गई भाई? इटली में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई तेल संग्रहालय, ऑयल म्यूजियम भाई, तेल संग्रहालय। अप्रैल 2019 में भारत का पहला तेल संग्रहालय खोला गया था भाई। अप्रैल 2019 में भारत का पहला तेल संग्रहालय खोला गया था। कहाँ पर भाई? गुवाहाटी। भारत का पहला तेल संग्रहालय खोला गया था कहाँ पर? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे है भाई? असम में। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। अगर ये पूछ लें भारत में तेल का पहला कुआं, तेल की खोज कहाँ पे हुई थी भाई? तो कहाँ पे हुई थी? डिगबोई।
डिगबोई में हुई थी। और पहला तेल शोधक कारखाना कब लगाया गया था? 1801 में भाई। और ये भारत का जो पहला तेल संग्रहालय है ये भी कहाँ पे खोला गया है? गुवाहाटी। कहाँ पर भाई? गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है भाई मरयूर गुड़। मरयूर गुड़ भाई देखो 2-3 साल से चर्चा में चल रहे हैं भाई कि बहुत ज़्यादा उत्पादकों को जीआई टैग दिए जा रहे हैं भाई। जीआई टैग हिंदी में बोलते हैं भाई भौगोलिक संकेत भाई। जीआई टैग भौगोलिक संकेत भाई। तो एक ये गुड़ है भाई मरयूर गुड़। मरयूर गुड़ को अप्रैल 2019 में किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त हुआ भाई? अधिकार होगा भाई कि मरयूर गुड़ का जो अधिकार है वो इसी राज्य को प्राप्त है भाई। तो जो मरयूर गुड़ है, मरयूर गुड़ भाई, इसका जो जीआई टैग वो प्राप्त हुआ भाई केरल को। किस राज्य को भाई? केरल को। अगर ये पूछ ले जिला, तो जिला कौन सा है भाई? इडुक्की। जिला कौन सा है? इडुक्की। राज्य कौन सा है? केरल भाई। और गुड़ का क्या नाम है भाई? मरयूर गुड़ भाई। अब 4 है ना, 4 जीआई टैग याद रखना भाई जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया भाई मरयूर गुड़ भाई। जो दूसरा है वो है भाई कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा भाई। कड़कनाथ मुर्गा, इसका जो जीआई टैग है वो किसको मिला है भाई? मध्य प्रदेश को। मरयूर गुड़ का मिला है केरल को। कड़कनाथ मुर्गा है, इसका जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश को। तीसरा है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई कंधमाल हल्दी भाई। कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी, तो जो हल्दी की किस्म है कंधमाल है, इसका जो जीआई टैग है इसके ऊपर कई राज्य भाई अपना अपना अधिकार कर रहे थे, लेकिन इसका जीआई टैग वो किसे मिला है भाई? उड़ीसा। किसे मिला है? उड़ीसा भाई। और लास्ट है भाई चौथा जो आपको याद करना है सिरसी सुपारी भाई। सिरसी सुपारी, तो सिरसी सुपारी का जीआई टैग किसे मिला है भाई? कर्नाटक को भाई। किसे? कर्नाटक को। पहला था भाई मरयूर गुड़। मरयूर गुड़ का किसे मिला? इडुक्की जिला, राज्य केरल भाई। दूसरा था कड़कनाथ मुर्गा, किसे मिला? मध्य प्रदेश को। तीसरा है कंधमाल हल्दी, किसे मिला? उड़ीसा को। चौथा है भाई सिरसी सुपारी, किसे मिला भाई? इसको कर्नाटक को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती भाई देखो अप्रैल 2019 में अजीत कुमार मोहंती को केंद्र सरकार के द्वारा बीएआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था भाई। बीएआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आप कमेंट बॉक्स में बताना भाई। बीएआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था अजीत कुमार मोहंती को केंद्र सरकार के द्वारा अप्रैल 2019 में। और जो बीआरसी है भाई इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या आप कमेंट बॉक्स में बताना भाई। अगला है भाई डॉट बुक। डॉट बुक भाई एक लैपटॉप है भाई। लैपटॉप का नाम है भाई डॉट बुक भाई। डॉट बुक लैपटॉप, इसकी क्या खासियत है भाई? ये भारत का पहला ब्रेल लैपटॉप है भाई। जो दृष्टिहीन लोग हैं भाई उनके काम करने के लिए बनाया गया है और इसका नाम है डॉट बुक। और ये भारत का पहला ब्रेल लैपटॉप है भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भाई। और जो ये लैपटॉप है इसका निर्माण है वो किया गया था भाई आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको बनाया गया था भाई। आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको बनाया गया था। अपनी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन बोल गए थे भाई कि विश्व का पहला ब्रेल दिवस कब मनाया गया था? विश्व का पहला ब्रेल दिवस कब मनाया गया था भाई? तो ये बनाया गया था 4 जनवरी 2019 को। 4 जनवरी 2019 को। और भारत का पहला ब्रेल लैपटॉप है, इसका क्या नाम है? डॉट बुक। किसके द्वारा बनाया गया भाई? आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको बनाया गया भाई। अगला क्वेश्चन है भाई ट्रंप और किम जोंग वार्ता भाई। ट्रंप और किम जोंग वार्ता। डोनाल्ड ट्रंप है कहाँ के राष्ट्रपति हैं भाई? अमेरिका के। और जो किम जोंग है ये कहाँ के शासक है भाई? उत्तर कोरिया के भाई। इन दोनों देशों की आपस में कभी नहीं बनती भाई, लेकिन कुछ और देशों ने इनके मध्य बढ़ के आपस में इनकी बातचीत करवाई थी भाई। तो ट्रंप और किम जोंग की जो दूसरी बातचीत थी, जो दूसरी वार्ता थी भाई, वो अप्रैल 2019 में आयोजित की गई थी भाई। इनकी जो दूसरी वार्ता थी वो अप्रैल 2019 में कहाँ पे हुई थी भाई? हुई थी ताइवान में भाई। ये ताइवान देश में आयोजित की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप और
किम जोंग की सेकंड वार्ता भाई। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हाल ही में किम जोंग है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहे हैं। कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं मर गए, अभी फिर ये सामने आ गए, तो फिर कुछ बोले भाई ये डुप्लीकेट है, कोरोना हो गया, ये हो गया। तो इसको याद कर लेना भाई। सेकंड वार्ता कहाँ पे हुई थी? ताइवान में। अगर ये पूछ ले पहली वार्ता कहाँ पे हुई थी भाई, तो हुई थी भाई सिंगापुर में। कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के। किम जोंग कहाँ के तानाशाह हैं भाई? ये कहाँ के तानाशाह हैं भाई? उत्तर कोरिया के। अगला अभी नूर सुल्ताना, नूर सुल्ताना भाई, नूर सुल्ताना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी पूछा गया है अभी और आगे भी एग्जाम में आ सकता है अभी। एक देश है भाई कजाकिस्तान, कजाकिस्तान भाई। तो जो कजाकिस्तान देश है भाई उसकी पहले राजधानी होती थी अस्ताना। क्या राजधानी होती थी भाई? अस्ताना इसकी राजधानी होती थी भाई। इन्होंने कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदल कर नया नाम क्या किया भाई? नूर सुल्ताना। तो कजाकिस्तान की जो नई राजधानी है उसका क्या नाम है भाई? नूर सुल्ताना। पुराना नाम क्या था भाई? अस्ताना। ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इस क्वेश्चन को जमा रख लेना भाई। अगर ये पूछ ले जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा का नाम है भाई तेंगे। क्या नाम है भाई? तेंगे। एक साथ इतनी देशों की मुद्रा और राजधानी याद नहीं होती भाई। साथ के साथ कभी कभी अगर करंट जीके में कोई किसी देश का जिक्र आता है तो याद कर लिया करो भाई। नई राजधानी नूर सुल्ताना और करेंसी का क्या नाम है? कजाकिस्तानी तेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई व्यास प्राइज। आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये हर बार का पुरस्कार किसी ना किसी एग्जाम में पक्का आता है भाई। तो हम दो पुरस्कार पढ़ेंगे भाई इसके व्यास प्राइज के। देखो भाई ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार माना जाता है भाई। पहला ज्ञानपीठ, दूसरा व्यास को माना जाता है भाई। तो जो व्यास प्राइज है, व्यास प्राइज 2018 का किसे मिला था भाई? HSSC क्लर्क में भी पूछा गया था। ये व्यास प्राइज 2018 का किसे मिला था भाई? लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी को मिला था भाई व्यास प्राइज 2018 का। किस पुस्तक के लिए मिला था भाई? तो पुस्तक का नाम था भाई जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। इस पुस्तक के लिए मिला था। दो क्वेश्चन बन गए भाई। 2018 का व्यास पुरस्कार किसे मिला? लीलाधर जगूड़ी को। दूसरा पूछ लें किस पुस्तक के लिए मिला? जितने लोग उतने प्रेम। अगर और घुमा के ज़्यादा पूछ लें, अगर ये पूछ लें जितने लोग उतने प्रेम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? लीलाधर जगूड़ी। अगर ये पूछ लें जितने लोग उतने प्रेम पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला? व्यास पुरस्कार भाई। अगर ये पूछ लें व्यास प्राइज 2019 किसे मिला? व्यास प्राइज 2019 किसे मिला? तो ये किसे मिला था भाई? एक महिला थी भाई नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा भाई, नासिरा शर्मा। किस पुस्तक के लिए मिला था भाई? कागज की नाव। किस पुस्तक के लिए? कागज की नाव भाई। कागज की नाव पुस्तक किसने लिखी? नासिरा शर्मा। इस पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? व्यास पुरस्कार। किस वर्ष का मिला? 2019 का। 2018 का किसे मिला था? लीलाधर जगूड़ी को। किस पुस्तक के लिए मिला था भाई? जितने लोग उतने प्रेम भाई। अगला क्वेश्चन है भाई पीसी घोष। ये भी भाई इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है भाई। पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। इसका पूरा नाम है भाई पिनाकी चंद्र घोष भाई। पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष। तो अप्रैल 2019 में भाई भारत का पहला लोकपाल। यह एग्ज़ाम करंट का भी है भाई और भविष्य में कभी भी आ सकता है भाई। 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद भी आ सकता है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन अब अमर हो गया है भाई। भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया भाई? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी चंद्र घोष। लोकपाल का कार्य होता है भाई भ्रष्टाचार को रोकना भाई, इसके ऊपर कार्रवाई करना भाई। और जो अध्यक्ष है भाई पीसी चंद्र घोष। इसके अलावा कितने सदस्य हैं भाई? 8 सदस्य। इसके अलावा कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। और पहला लोकपाल कौन बना भाई? पिनाकी चंद्र घोष भाई। और जो नियुक्ति है, नियुक्ति किसके द्वारा की गई है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है भाई। लोकपाल को शपथ है वो किसने दिलाई? राष्ट्रपति ने। और जो 8 अन्य सदस्य हैं, इन सदस्यों को जो शपथ है वो किसने दिलाई भाई? वो दिलाई मैन लोकपाल ने भाई। और इन 8 सदस्यों में से एक सदस्य है भाई जिसका हाल ही में कोरोना के कारण देहांत हो गया। 8 सदस्यों में से एक सदस्य जिसका कोरोना के कारण देहांत हो गया, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना भाई। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज़ादी के दीवाने संग्रहालय। आज़ादी के दीवाने नामक संग्रहालय भाई भारत की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया भाई ये आज़ादी के दीवाने संग्रहालय। और ये जो संग्रहालय कहाँ पे खोला गया भाई? ये खोला गया लाल किला नई दिल्ली भाई। लाल किला
नई दिल्ली में ये आज़ादी के दीवानी नामक संग्रहालय खोला गया है भाई। और जो लाल किला है इसको 5 साल के लिए, लाल किले को 5 साल के लिए डालमिया ग्रुप के द्वारा गोद लिया गया भाई। लाल किले को 5 साल के लिए डालमिया ग्रुप के द्वारा गोद लिया गया भाई। लास्ट में आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर देना आप। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाता है भाई। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही भाई। जय हिंद, जय भारत।